महाकुंभ। प्रयागराज का इतिहास, रहस्य और सस्पेंस भारत की पवित्र भूमि पर जब धर्म, संस्कृति और आस्था का संगम होता है तब वह महाकुंभ कहलाता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित यह स्थान हजारों वर्षों से महाकुंभ का केंद्र रहा है। लेकिन इस बार महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी इतिहास, धर्म और सस्पेंस का अद्भुत मिश्रण है। प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व, महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसे देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की कहानी से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज का महाकुंभ इन सभी में सबसे विशेष है क्योंकि यह 3 पवित्र नदियों के संगम पर होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ के दौरान जो रहस्यमय घटनाएं घटीं, उसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि प्रशासन को भी हैरान कर दिया। 2025 का महाकुंभ एक नई शुरुआत, जनवरी का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। पूरे प्रयागराज में एक अद्भुत रौनक थी। गंगा और यमुना के तट पर हजारों टेंट लगाए गए थे। देश विदेश से श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक यहाँ एकत्रित हुए थे। कुंभ का पहला स्नान पर्व शुरू हो चुका था। संगम तट पर गूंजते मंत्र, शंख की ध्वनि और श्रद्धालुओं का उत्साह पूरे वातावरण को दिव्य बना रहे थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा था जिसे सभी महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। पहली घटना, अदृश्य छाया। महाकुंभ के पहले दिन जब साधु संतों का अखाड़ा स्नान कर रहा था, तब कुछ लोगों ने संगम के पास पानी में एक अदृश्य छाया देखी। यह छाया किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन पानी के नीचे वह तेजी से हरकत कर रही थी। यह क्या है? एक श्रद्धालु ने डरते हुए पूछा। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे भूत प्रेत की उपस्थिति। प्रशासन ने इसे अफवाह कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन जब एक साधु गंगा स्नान के बाद गायब हो गया, तब इस घटना ने सस्पेंस का रूप ले लिया। दूसरी घटना, साधु का गायब होना। गायब हुआ साधु स्वामी अवधेशानंद अपने अखाड़े के एक सम्मानित संत थे। उन्होंने कुंभ में पहली बार स्नान करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन स्नान के बाद वे न ही अपने तंबू में लौटे और न ही किसी ने उन्हें संगम के आसपास देखा। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें साधु का कोई सुराग नहीं मिला। यह बात आग की तरह पूरे कुंभ क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे कि गंगा में कुछ अजीब हो रहा है। गंगा के अंदर कुछ शक्तियां सक्रिय हो गई हैं, एक स्थानीय पंडित ने कहा। तीसरी घटना, पुरानी पांडुलिपि का मिलना। तीसरी घटना ने कुंभ को और भी रहस्यमय बना दिया। संगम के पास एक नाविक ने एक पुरानी पांडुलिपि पाई। यह पांडुलिपि गंगा की रेत में दबा हुआ था। पांडुलिपि संस्कृत में लिखी हुई थी और उसे पढ़ने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया। इसमें समुद्र मंथन के समय का उल्लेख था और यह कहा गया था कि प्रयागराज का संगम देवताओं और असुरों की छुपी हुई शक्तियों का निवास स्थान है। इस पांडुलिपि के मिलते ही महाकुंभ में सस्पेंस और बढ़ गया। लोग सोचने लगे कि क्या यह सब समुद्र मंथन की कोई छिपी हुई शक्ति का संकेत है। गंगा में छिपा रहस्य। प्रशासन ने संगम के पास गोताखोरों को भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि गंगा में ऐसा क्या है जो इन रहस्यमय घटनाओं का कारण बन रहा है। गोताखोरों ने बताया कि गंगा के नीचे एक बड़ा पत्थर है जो किसी पुरानी मूर्ति का हिस्सा लगता है। लेकिन जब वे उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक पानी का प्रवाह इतना तेज हो गया कि उनकी नावें उलट गईं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, एक गोताखोर ने कहा। यह कुछ और है। स्वामी अवधेशानंद की वापसी। कुंभ के 5वें दिन वह साधु जो गायब हो गया था अचानक लौट आया, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब थी। वह कांप रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, अमृत यहाँ छिपा है, गंगा इसे अपने अंदर छुपाए हुए है। उसने बताया कि गंगा के अंदर एक छाया उसे खींचकर किसी अंधेरे स्थान पर ले गई थी। वहां उसने अमृत कलश की जैसी एक चमकती वस्तु देखी थी, लेकिन यह अमृत हमें कभी नहीं मिलेगा। उसने चिल्लाकर कहा, यह केवल गंगा की आत्मा का हिस्सा है। विज्ञान और अध्यात्म का टकराव
इन घटनाओं ने प्रशासन और वैज्ञानिकों को भी उलझा दिया। जहां श्रद्धालु इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे थे, वहीं वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना बता रहे थे। यह सब पानी के नीचे की भूगर्भीय हलचल है, वैज्ञानिकों ने कहा। लेकिन संतों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह गंगा की आत्मा है, इसे विज्ञान के तर्कों से समझा नहीं जा सकता। अंतिम दिन, महाकुंभ का चमत्कार। महाकुंभ के अंतिम दिन लाखों लोग संगम तट पर जमा हुए। वातावरण पूरी तरह दिव्य था। तभी संगम के पानी में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ पलों के बाद रोशनी गायब हो गई और गंगा का पानी सामान्य हो गया। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लोग इसे अमृत की उपस्थिति मानने लगे। रहस्य का अंत या नई शुरुआत। महाकुंभ खत्म हो चुका था, लेकिन उसके रहस्य आज भी जीवित हैं। लोग आज भी यह सवाल पूछते हैं कि गंगा के नीचे क्या छिपा है। क्या यह सच में अमृत का कलश है या फिर यह प्रकृति का कोई चमत्कार है? एक बात तय है, प्रयागराज का महाकुंभ केवल आस्था और धर्म का संगम नहीं है, बल्कि यह इतिहास, रहस्य और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक है। निष्कर्ष, महाकुंभ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसके हर पहलू में रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पौराणिक कथाएं और परंपराएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर आपको इस कहानी में कुछ और विस्तार चाहिए तो मुझे बताएं।